इस मोशन में बॉडी कितना ऊपर गई, ठीक है, और कितनी देर बाद पर्सन के हाथ में वापस आ गई, ठीक है, या कितनी देर तक वो हवा में रही। अभी ध्यान से देखें आप, तो इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी वो है 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और रिटार्डेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड के अंदर बॉडी की 9.8 मीटर्स की जो वेलोसिटी है वो घट जाएगी, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर का चेंज आता है। तो 29.4 के अंदर 9.4 कितनी बार आएंगे, 9.4 9.8 9.8 9.8 29.4 में कितनी बार आए, 3 बार दिख रहे हैं। हाँ बेटा, 10 3 30 होता है, ये 0.2 कम है, तो 0.2 में 2 3 0.6 कम होगा, 30 में 0.6 कम करोगे तो 29.4 आएगा। फिर मैंने आपको समझाया था 9.8 के मल्टीपल्स शुरू के ध्यान रखने आप, ठीक है। तो 3 बार 9.8 वेलोसिटी कम होगी इसकी, तो पहले सेकंड में 9.8 कम होगी, तो ये रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 19.6, ठीक है। अगले सेकंड के अंदर फिर 9.8 कम होगी, तो ये रह जाएगा 9.8, और तीसरे सेकंड में फिर 9.8 कम होगी, तो ये हो जाएगा 0। तो मतलब 9.8 एक सेकंड में कम करके हम यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में पहुंचेंगे। कितने सेकंड में पहुंचे, 3 सेकंड में हम यहाँ से यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे वापस आने में लगेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो टोटल टाइम कितना लगा इस हिसाब से, 6 सेकंड। आपको ओरल कैलकुलेशन ऐसे करो, ये ओरल एस्टिमेशन, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब फ्री फॉल के हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 10 अगर एक्सीलरेशन लेते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड में 5 15 25 इस हिसाब से आता है, इस हिसाब से आता है। पहले सेकंड में 5 मीटर गिरी, अगले सेकंड में 15 मीटर गिरी, और उससे अगले सेकंड में 25 मीटर गिरी, ठीक है। 5 + 15 + 25 कितना आ रहा है, सिंपल ऐड करना है, 45 सर, 45, ठीक है। अगर ये 10 होता तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है 45 मीटर, ठीक है। अब ये 9.8 के हिसाब से देखो, ठीक है, 9.8 के हिसाब से 4.9 आएगा इसका हाफ, तो 5 में 1 कम हो रहा है 0.1, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रेशियो क्या होगी, 1 3 5 5 15 25 क्या रेशियो है, 1 3 5 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 × 5 किया था तो 45 आया था मेरे पास, ठीक है। 9 × 5 करा था तो 45 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नहीं है हमारे पास, तो क्या है यहाँ पे 4.9, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 कम होगा ना इसमें, तो ये 44.1 9.8 के हिसाब से 45 नहीं आएगा, 44.1 मीटर यह है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है तो 44.1 मीटर अचीव होगी। तो ये मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि ओरल कैसे आपको एस्टिमेट करना है, ओरल कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि ओरल का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ओरल में स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अभी ये चीज मैं आपको इक्वेशन से करके दिखाता हूँ, इक्वेशन से आप कैसे करोगे।
टाइम निकालने के लिए बॉडी यहाँ से चली, यहाँ पहुंची और वापस यहीं पर आ, पूरे टाइम के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जतिन? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जहां से चली वहीं आ गई। जतिन आपसे पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? साउंड अनम्यूट सर ये 29 है, 29.4। बॉडी ही नहीं, बॉडी यहीं यहाँ से चली थी और लौट के यहीं पर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जहां से चली थी वहीं आ गई, तो कितना चली? सर 0 जीरो चली, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये याद रखें, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 0। इस वेलोसिटी से थी 29.4, इनिशियल वेलोसिटी इज 29.4 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस डाटा को यूज करके हमको टाइम निकालना है, हम यूज करेंगे s इक्वल टू प्लस हाफ at स्क्वायर। s is 0, u is 29.4 into t plus half minus 9.8 into t square। t square और यहाँ 0, ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, ध्यान रखना। तो t 80 कट जाएगा 0 की वजह से और 80 रह जाएगा। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर लाइन तो जाएगा -29.4 इक्वल टू जो है -9.8 अपॉन 2t, माइनस से माइनस कट गया और t आ गया आपका t इज इक्वल टू 29.4 अपॉन 9.8। मैंने बताया था 9.8 फिर 3 बार इसमें आता है, तो 3 × 2 6 जो हम निकाले थे 3 सेकंड में ऊपर गई, 3 सेकंड में वापस आई, ये 6 सेकंड इस प्रकार से है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 10 निकालना है। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस पोजीशन वेलोसिटी कितनी है? 29.4 का स्क्वायर अपॉन 2 into minus 9.8 2 into minus 9.8 माइनस ये माइनस कट जाएगा 29.4 अपॉन 2 into 9.8 से कट 14.7 into 3 कितना हो गया? मतलब ये 42 plus 3 1.9 that is space। तो कैलकुलेशन से इस प्रकार से बताएंगे आप, ठीक है। और जो ओरल में आपको सिखा रहा था वो उस प्रकार से आप उसको एस्टिमेट करेंगे, 9.8 का हिसाब लगाते, ठीक है। 5 15 25 इसका हिसाब लगाते हैं, रेशियो का ध्यान रखें, ओरल कैलकुलेशन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कवर होता है।